श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 जनवरी को सकट चौथ का बहुत ही प्यारा सा दिन है। प्यारा ये इसलिए है क्योंकि ये सकट चौथ इस बार सोमवार को पड़ रही है और जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रही हैं आप सभी को इस उपाय को करना है। आप जो कुछ भी मांगोगे चाहे अपने लिए चाहे अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ मिलेगा। बस गेहूं के कुछ दाने लेना, छोटा सा उपाय सभी को करना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। सकट चौथ पे करने वाले हम लोग 4 उपाय की बात इस वीडियो में करेंगे। जो उपाय आपको इजी लगे, आसान लगे, अपने लिए अपने परिवार के लिए कोई सा भी उपाय आप कर सकते हो, ठीक है। चलो सबसे पहले गेहूं वाले उपाय की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने गेहूं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है। एक चुटकी आपको गेहूं की यहाँ पे ज़रूरत होगी, इससे ज़्यादा मत लेना। अब कहोगे भैया गेहूं हमें नहीं मिलती, हम ऐसे शहर में रहते हैं। अगर आपको गेहूं नहीं मिलती है तो गेहूं की जगह पे आप चावल भी ले सकते हो। चावल को भी आप एक चुटकी ही लेना, चाहे तो गेहूं ले लो या फिर चावल ले लो। कोशिश पहले करेंगे कि गेहूं आपको खोजने पे मिल जाए, नहीं मिलता उसके बाद ही आपको चावल लेना है, ठीक है। ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपके घर में कहीं पे भी भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा होगी ही होगी, है ना। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई हिंदू का घर होगा जिसके घर में भगवान गणेश की फोटो ना हो। तो उनके पास में क्या करोगे, पहुंच के सबसे पहला काम करेंगे, एक आपको घी का दिया गोल बत्ती का मयूर ध्वज के नाम से, किसके नाम से, एक घी का दिया गोल बत्ती का मयूर ध्वज के नाम से भगवान गणेश के राइट साइड में आपको लगाना होगा। लगा दिया दीपक को। दीपक को लगाने के बाद में आपने जो गेहूं या फिर चावल के दानों को रखा है उसको आपको भगवान गणेश के लेफ्ट साइड में रखना होगा, ठीक है। इतना रख देना। और जो भी आपने गेहूं लिया हो या फिर चावल लिया हो उसके ऊपर आपको 5 समी के पत्ते रखने होंगे। क्या रखोगे, 5 समी के पत्ते उसी गेहूं या फिर चावल के ऊपर रख देना। हाथ जोड़ना, विनती करना, प्रार्थना करना, हमारा बच्चा है इस तरीके से समस्याएं हैं या फिर मेरी ये समस्याएं हैं, हे विघ्नहर्ता, हे मयूरध्वज भगवान, आप हमारी इस इच्छा को पूर्ण करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे। जब वह दीपक ठंडा हो जाए तो उसके बाद में क्या करोगे, इस गेहूं के दाने के ऊपर जो 5 समी के पत्ते आपने रखे हैं ना, उन 5 समी के पत्तों को उठा लेना और इस गेहूं को उठाना, ठीक है। इस पूरी की पूरी कटोरी को एक साथ, जो भी आपके घर में बहुत ज़्यादा बच्चा है, ऐसा है कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता या फिर वो कभी किसी काम के लिए घर से बाहर जाता है, उसका काम नहीं होता, आप किसी काम के लिए जाते हो, आपका काम नहीं होता, आपको उस कमरे में, जिस कमरे में आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, उसके कमरे में आपको उसको रख देना है, चुपचाप रख देना। आप कभी भी किसी भी काम के लिए जाओ उसमें से 2 से 4 दाने चावल के, गेहूं के उठाओ, अपनी पॉकेट में रखो और जिस काम के लिए जाओगे आप या फिर आपका बच्चा या फिर आपकी फैमिली का कोई भी इंसान, उसका वो काम 100% 100% पूरा ज़रूर होगा। नाम याद रखना, मयूर ध्वज भगवान के नाम से इस उपाय को करना है। सकट चौथ का ये दिन सोमवार को पड़ रहा है। इससे प्यारा पर्व, इससे प्यारा संयोग आपको आगे नहीं मिलेगा, ठीक है, समझे आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। कहोगे भैया दूसरा उपाय किन के लिए होगा ये तो समझा दो। स्पेशली ये दूसरा उपाय आपके लिए है धन संपदा के लिए, कि अगर माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में नहीं होता तो माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए आप ऐसा क्या करो कि जिससे आप पे घर में कभी पैसों को लेके कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत तकलीफें ना हो। उसके लिए आपको लेना होगा 2 सफ़ेद फूल। अब वो सफ़ेद फूल कोई सा भी हो सकता है जो भी आप पे घर में ईजिली हो, ठीक है, मिल जाए घर के आसपास। तो 2 सफ़ेद फूल लेना। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र भी लेनी होगी जो बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर हो। अब यहीं पे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बेलपत्र के साथ आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। लाल चंदन को छोटी सी कटोरी में लेंगे, इसका पेस्ट बनाना, ठीक है, पेस्ट बनाना। और उसके बाद में जो बेलपत्र आपने लिया है ना, उस बेलपत्र की नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों पे रिद्धि सिद्धि के नाम की एक एक बिंदी उसी लाल चंदन से लगाओगे। किसके नाम से, रिद्धि सिद्धि के नाम की एक एक छोटी छोटी बिंदियां नीचे की दोनों पत्तियों पे लगा लेना, ठीक है, पत्तियों पे लगा दिया। अब लगाने के बाद में उन 2 सफ़ेद फूलों को और इस प्यारे से बेलपत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे तो जाने से पहले आपको एक चौखट नजर आएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। उसी चौखट पे एक सफ़ेद फूल एक साइड में और दूसरी सफ़ेद फूल को दूसरे साइड में रख देना। रखने के बाद में शिवलिंग के पास प्रवेश कर जाना। और प्रवेश करने के बाद में हम सबको पता है कि शिवलिंग का जो राइट साइड होता है वो
होता है भगवान गणेश का स्थान, पता है ना। तो आपको क्या करना है, भगवान गणेश का कोई भी नाम याद रखना, कोई सा भी मंत्र स्मरण करके, जो आपके पास में एक बेलपत्र है उसको रिद्धि सिद्धि के नाम से जो लाल चंदन लगा है भगवान गणेश पे समर्पित करके हाथ जोड़ लेना, विनती करना, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, हे विघ्नहर्ता, हे भगवान गणेश, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहें और हमारे घर से कभी भी रूठें नहीं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना और उसके बाद अपने घर चले जाना। आपके घर में कोई सी भी प्रॉब्लम कभी धन संपदा को लेके नहीं हो सकती। इतना प्यारा ये उपाय है सकट चौथ का, आप सबको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय क्या है, क्या क्या फ़ायदे होंगे, उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको काली मिर्च से करना है, और इसके आपके बता दूँ सबसे पहले एक ही फायदे होंगे और वो है मनोकामना, यानी इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है तो इस उपाय को करिएगा। यहाँ पे आपके सामने काली मिर्च दिख रही है, तो एक काली मिर्च मात्र आपको लेनी है ना। काली मिर्च लेंगे, साथ ही साथ एक चावल का दाना भी लेना होगा। 2 चीज़ें ले लिया। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ एक तांबे का लोटा लेना, इसमें जल भर लेना, एक काली मिर्च लेना और एक चावल के दाने लेना, उसमें डाल देना, और डालने के बाद में इस कलश को उठाना, लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे जो बताऊंगा सुनिएगा। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। जो आपके हाथ में कलश है जिसमें जल है, जिसमें एक काली मिर्च है, एक चावल का दाना है, जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी इच्छा हो, बहुत दिनों से अधूरी है, वह शिवलिंग पे 5 जगहों पे समर्पित करोगे, थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, दूसरे नंबर पे भगवान कार्तिक के स्थान, तीसरे नंबर पे माता अशोक सुंदरी, चौथे नंबर पे पूरा गोल गोल जो ये आपको कटी भाग दिख रहा है वहां पे, और पांचवा आपको जितना भी बचा हुआ जल है उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, अपनी मनोकामना कह देना। सोमवार का पर्व है, सकट चौथ का दिन है, तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है, जिससे आपकी कितनी भी पुरानी मनोकामना है वो सारी पूरी ज़रूर होंगी। 3 हो गए हैं। एक बहुत ही छोटे से और उपाय की बात करते हैं जो कि रुद्राक्ष से करना है। एक बात आपको बता दूं, मेरी आवाज़ आप लोग को कुछ अजीब सी लग रही होगी क्योंकि अभी सुबह के इस टाइम पे 5:30 बज रहे हैं और मैं अभी सो के उठा, तो मुझे लगा कि आज वीडियो बनाते हैं। तो सुबह के टाइम पे वीडियो बनाने से आवाज़ थोड़ी सी ऐसे लग रही है सोया सोया इंसान, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे आपके सामने समझाता हूँ कि क्या करना है, लेकिन उससे पहले समझ लो कि अगर इस उपाय को आप करते हो तो उसके फ़ायदे क्या होंगे। इसके फ़ायदे होंगे कि अगर कोई भी इंसान आपके घर में डिप्रेस्ड रहता है, बहुत परेशान रहता है ना, आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, तो करिएगा, है ना। उसके लिए आपको लेना होगा एक रुद्राक्ष, वो कितने भी मुखी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्राक्ष को लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से काला तिल। काला तिल को भी आपको एक चुटकी लेना है, इससे ज़्यादा मत लेना। उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे। अब यहाँ पे सुनिएगा, जो तांबे के लोटे में जल भरा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको रुद्राक्ष को डाल देना और 20 से 25 मिनट तक छोड़ देना। ठीक है, रुद्राक्ष को डाल के छोड़ देना। 25 मिनट से या फिर आधे घंटे के बाद में रुद्राक्ष को निकाल लेना और इस कलश के अंदर काला तिल डाल देना। इस कलश को उठाएंगे और महादेव के शिवलिंग के पास लेके जाएंगे। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन, और पूरा का पूरा रुद्राक्ष का जल काले तिल के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंपेश्वर महादेव, कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव के नाम से। देखो यहाँ पे चढ़ाना किसी और के नाम से है और उस जल को रोक के छींटना किसी और के नाम से। सुनिएगा, पहले जल चढ़ाओगे चंपेश्वर महादेव के नाम से, और जो जल बहता हुआ आएगा इसको रोक लेना। रोकने के बाद में इस जल को लेके अपने घर जाना और उसके बाद में इस जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से घर के बाहर, घर के अंदर हर जगह पे छींट देना। कोई सी भी निगेटिव एनर्जी अगर आपके घर में प्रवेश कर रही होगी तो वो आपके घर से बाहर ज़रूर जाएगी, है ना। कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।